अभी हम फिर से बता देंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए हाउ टू ओपन डिवाइस मैनेजर, हाउ टू ओपन डिवाइस मैनेजर। हाउ टू ओपन डिवाइस मैनेजर, ठीक। डिवाइस मैनेजर, इसमें लिखिए जब भी हम कोई मोबाइल या कोई भी हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो हमारी डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट है कंप्यूटर से कनेक्ट है या नहीं, या हमें डिवाइस मैनेजर में पता चलता है। ठीक, आप लिखिए या हमें डिवाइस मैनेजर में पता चलता है, ठीक है। अब इसको एक लाइन, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, नीचे एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है। क्या मार दूँ? क्लिक ऑन, सबसे पहले हिंदी में लिख लो, सबसे पहले कंप्यूटर के आइकन पर, सबसे पहले कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद लिखिए क्लिक ऑन, उसके बाद क्लिक ऑन मैनेज ऑप्शन, क्लिक ऑन मैनेज ऑप्शन, ठीक। क्लिक ऑन मैनेज ऑप्शन,
ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कहीं पे डिवाइस मैनेजर दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक। ठीक है, उसके बाद लिखिए क्लिक ऑन डिवाइस मैनेजर। ठीक है। अब अगर हम कोई फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे दिखाता है ना, दिखाता तो है, पर कब दिखाएगा, जब उसका ड्राइवर पड़ा होगा। ठीक है, तो कल हम लोग आप लोगों को कॉलकम का बता ही चुके हैं, अब आज MTK का लिख लीजिए। वो कनेक्टिविटी बता देंगे अभी हम वो बता देंगे। अभी फ़िलहाल ये समझ लो कैसे इसको ओपन करना है। क्यों ओप्पो में नहीं आया होगा, ओप्पो में फास्टबूट मोड लिख के नहीं आया होगा, आया क्या? फास्टबूट लिख के आए, कहाँ है? वो तो रिकवरी मोड है। हाँ, ओप्पो में नहीं आया, सैमसंग में ट्राई करके देखो, सैमसंग में नहीं जाएगा, ये नहीं है। हाँ, रिबूट कर दो। अब किसी में रिकवरी मोड लिख के आ रहा होगा, आ रहा है, कुछ करना नहीं। जिस बटन से आपने डाला है वही बटन दबा के रखिए 2 मिनट। हाँ, ये सर ऐसे आ गया। और जब बूट करे तो दोनों बटन छोड़ दीजिएगा। सर ये ऐसे आ गया, ये देखिए, ये ऑफ हो गया, इसका है। सब में नहीं होता, बता रहे हो। पहले किस ओप्पो में नहीं आया ना, ओप्पो में भी आ गया। फास्टबूट लिख के आ रहा है, अभी ऑन हो जाएगा। अरे ऑन हो जाएगा, क्यों परेशान है? अब देखिए, ये जो है ये मेन हमारा किस में आता है, ये हमारा वीवो में आएगा। ठीक, दूसरा ये हमारा मोस्टली जो आएगा वो हमारा MI में आएगा। ठीक, इसीलिए MI का हमने स्पेशल लिखवाया था, MI के फ़ोनों में इस मोड पे FRP फ्लैशिंग कर सकते हैं। ठीक, कौन सा है? इसमें नहीं जाएगा, इसमें अलग होता, भी लिखवा देंगे। भैया ऑन हो गया सबका? वाइप डाटा मत करना, रिबूट टू फोन कर दो नॉर्मल, रिबूट टू नॉर्मल बता दो। पहले इसको ऑन कर लो अपना नॉर्मली। इसमें एक ब्रैकेट में लिख लीजिए सर इसमें फास्टबूट मोड पर चला जाए, इसके बाद हाँ, फास्टबूट मोड पर जो हमने तरीका बताया कैसे जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए या हमें प्रमुख ज़्यादा कर MI वीवो मोटोरोला का तो फ़ोन होएगा नहीं किसी के पास, नहीं है ना, तथा लिनोवो का फ़ोन नहीं आता था, मोटोरोला ही की कंपनी है वो भी, इनमें मिलता है। कौन सा लिनोवो नहीं, अभी उसका अलग है।
अब दूसरा डालिए हेडिंग, मोबाइल को रिकवरी मोड में कैसे डालें। मोबाइल को ये समझ में आया कि फास्ट मोड पे कैसे जाएगा, किसमें जाएगा ये। मोटोरोला ले लेंगे। हाँ, सर मोबाइल को रिकवरी मोड में डालने का तरीका या कैसे डालें। मोबाइल को रिकवरी मोड में कैसे डालें। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, बहुत से तरीके हैं। ठीक, किसी में पावर वॉल्यूम अप से जाएगा, किसी में पावर वॉल्यूम डाउन से जाएगा। अब जिनके में वॉल्यूम डाउन से रिकवरी मोड पे आया होगा ओप्पो में ज़्यादा कर। ठीक, तो ओप्पो में किससे जाएगा, वॉल्यूम डाउन से जाएगा, रिकवरी मोड वॉल्यूम डाउन से जाएगा। किसी में वॉल्यूम अप से जाता है। ठीक, किसी में तीनों बटन दबाने पे जाता है, किसी में सैमसंग में भी जाता है। हाँ, ठीक है। और किसी में क्या है नहीं जाएगा, तो उसका फिर एक अलग तरीका है डालने का। ठीक, उसके लिए फिर हमको क्या लगाना पड़ता है, केबल लगानी पड़ती है। कंप्यूटर में केबल कनेक्ट करिए, मोबाइल में लगाइए, उसके बाद ये काम करिए ऑफ करके। ठीक, तो एक हेडिंग डाल लीजिए ओप्पो। हाँ, मॉडल वाइज पहले बता दे ज़्यादा सही। ओप्पो 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 एक हेडिंग डाल दो, वो छोटी सी ओप्पो का एक बता दे रहे हैं। देखिए, पावर प्लस वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, डाउन अप नहीं, वॉल्यूम डाउन, प्लस पावर प्लस वॉल्यूम डाउन। ठीक, अब इसके बाद लिखिए, हो गया। अब नीचे डाल दीजिए हेडिंग वीवो। वीवो, जो ज़्यादातर फ़ोन हमारे रिकवरी में जाते हैं वो हमारे पावर और वॉल्यूम अप से जाते हैं। ठीक है, किससे जाते हैं, पावर वॉल्यूम बस। ठीक है, हाँ। अब जो आपका ओप्पो है वही आपका क्या है, रियलमी भी वही है, तो ओप्पो और रियलमी में आपका वॉल्यूम डाउन से जाएगा। ठीक, अब क्या होता है, कभी कभी ओप्पो में भी क्या होता है, वॉल्यूम डाउन से नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम अप से करेंगे। रियलमी के जो भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उनमें क्या है, अगर वॉल्यूम डाउन से नहीं जा रहा तो वॉल्यूम अप से जा रहा है। ठीक, वीवो में लिख लीजिए पावर प्लस वॉल्यूम अप। अब डालो अपने अपने फ़ोन में, कोई कुछ करेगा नहीं उसमें, फॉर्मेट कर दो, पता चले। डालो अपने अपने फ़ोन को, हाँ कोई सा भी फ़ोन है अपने अपना डालो, आईफोन छोड़ के। हाँ डालो ना, हाँ होता है, सब में होता है, हर एक फ़ोन में होता है रिकवरी मोड। सर सैमसंग में पावर सैमसंग का है, सैमसंग का ना करो, उसका अलग तरीके, बहुत से तरीके ना। वैसे एक बार करके देख लो, पावर और वॉल्यूम अप दबाओ फ़ोन को ऑफ करके। हाँ, जिसके पास जो सा मोबाइल है सब अपने अपने में ट्राई करो। वो वाला उठा जरा, लावा वाला, इसको डालो तुम। सर मुझे स्विच ऑफ करना है, नहीं हो रहा, अब से नहीं। ठीक है, छोड़ दो। बूट नहीं हो रहा है आया, ठीक है। अब किसके किसके में आया, आ गया, रिकवरी लिख के आ गया भैया। किसके में नहीं आया, एक्टिंग हो रहा है, अभी कुछ ना करना, अभी आएगा।
सही से किया नहीं होगा तुमने। ओप्पो का है ना, ये तो वॉल्यूम माइनर पर जाएगा ना। हाँ तो नहीं गया ना, इसलिए तो कहा था ट्राई कर लो ताकि अभी जाएगा। सैमसंग का है, सैमसंग का है। रियलमी में हमने किससे बताया है? डाउन से होगा, जब ना हो तब अब से करेंगे। ऑप्शनल से लिख दिया सर, वॉल्यूम डाउन और नहीं आ गया। अब अगर हमें फ़ोन को क्या करना है, फॉर्मेट करना है, तो किस मोड पे डालेंगे भैया बोलोगे? फॉर्मेट करने के लिए किस मोड पे डालेंगे? रिकवरी मोड पे डालेंगे। अब कोई फ़ोन लाओ जो रिकवरी पे आया हो। अरे फॉर्मेट नहीं करेंगे भैया, लाओ। ओप्पो का नहीं है तो दूसरा दो। चलो अच्छा इसको भी दे दूँ। अच्छा देखिए इसमें फॉर्मेट डाटा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे वाइप डाटा या फॉर्मेट डाटा लिखा हुआ है आपके फ़ोनों में। अब अगर फ़ोन को फॉर्मेट करना है तो क्या करेंगे? वेब डाटा या फॉर्मेट डाटा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। अरे कैसे करते हैं किसी के फ़ोन में? अब यहाँ पे जाएंगे कैसे? वॉल्यूम डाउन से करेंगे, ठीक। अब ये होगा नहीं। अब अगर हमें जैसे ये ओप्पो में है, ठीक, जब ओप्पो में हम रिकवरी मोड पे जाएंगे फॉर्मेट करने के लिए तो क्या होगा, वहाँ पे हमको एक कोड देगा, ठीक। अभी आप ये जो कोड लिख के आ रहा है, जैसे इसमें क्या लिख के आ रहा है 7085, ठीक। अब अगर हमने यहाँ पे ये डाला, डालने के बाद ओके कर दिया तो वहाँ पे एक लाइन चलेगी वाइप डाटा। वाइप डाटा करने के बाद फिर इसी मोड पे आ जाएगा, ये किस पे? रिकवरी पे। उसके बाद हम क्या करेंगे? रिबूट डिवाइस करने के बाद फ़ोन हमारा बूट करेगा और कम से कम आपका 4 से 5 मिनट या 2-3 मिनट टाइम लेगा पूरा ऑन होने के लिए। जब पूरा ये ऑन हो जाएगा तो ऑन होने के बाद चार्ज हो गया। MI का है, MI में नहीं होता, MI में आपसे करो। नॉर्मल मतलब रिबूट करने के लिए दोबारा नॉर्मल पे। अब देखिए जैसे इसमें लिख के आ रहा है, अब ये लिखा है ना एंड्रॉयड रिकवरी मोड, किससे गया? वॉल्यूम अप से गया है। वॉल्यूम अप और पावर को दबाया तो कौन सा ब्रांड है ये? लावा का है, उससे मतलब नहीं है। जो भी फ़ोन आएगा सबसे पहले क्या करेंगे, अगर फॉर्मेट करना है तो ओप्पो MI छोड़ के कौन सा करेंगे? पावर और वॉल्यूम अप, ठीक। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इतने पीछे तो थोड़ी ना दिखेगा, जूम करेंगे इसको। वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट, दिख रहा है? जब भैया आगे बढ़ा के दिखा दो सबको, जल्दी जल्दी देख लो फिर उसको करके दिखाएं। जल्दी जल्दी देख के दो यार भैया, जल्दी करके दो, ठीक है। वीवो के भी होते हैं, उसमें लॉक मांग लेता है, किसी किसी में नहीं मांगता। हाँ तो ये रिकवरी मोड आ गया। अब हमने ये क्या किया, पावर बटन दबा दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको नहीं करना है तो क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए, और अगर करना है तो वॉल्यूम डाउन से इस पे आइए और पावर बटन दबा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिख के आया वैपिंग डाटा फॉर्मेटिंग
डाटा आपका फ़ोन फॉर्मेट हो गया अब ये, ठीक, इतनी देर में ये फॉर्मेट हो गया। किसी में ऐसे लाइनिंग चलती है वीवो में और ऊपर लिख के आता है फैक्ट्री रीसेट। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट करने के बाद दोबारा रिकवरी मोड पे आ गया। अब क्या करिए, इसको रिबूट सिस्टम नाउ या रिबूट फ़ोन नाउ लिख के आएगा, इसको पावर बटन दबाइए, अब ये आपका ऑन हो जाएगा। अब ये जब ऑन होगा तो थोड़ा टाइम लेगा बूट करने में। ठीक, फॉर्मेट करने से ही हमारी ज़्यादातर समस्या जो होती है वो सॉल्व हो जाएंगी। जैसे स्लो चल रहा फ़ोन या हैंग कर रहा है या आपकी कोई कॉल आ रही है आपको दिखाई नहीं दे रहा है कॉल किसकी आ रही, थोड़ी देर के बाद उसकी मिस कॉल लगी हुई है, ठीक है, छोटी मोटी जो दिक्कतें होती हैं वो हमारी फॉर्मेट करने से ही सही हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब फॉर्मेट करिए या सॉफ्टवेयर करिए तो कस्टमर को बता दीजिए कि जब हम आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी आपकी डाटा है वो सब हट जाएगा, ठीक है। सेटिंग से भी जाके कर सकते हैं मगर लॉक लगा होगा तो सेटिंग में कैसे जाओगे आप। अभी मांगेगा, अभी ऑन हो जाए तब मांगेगा। MI अकाउंट इसमें कहाँ लगेगा भैया, लावा का है, लावा का फ़ोन होगा, लावा के फ़ोन में थोड़ी ना लगे। क्या पासवर्ड ऐसे पता नहीं है, तब भी तो फॉर्मेट करेंगे, अगर लॉक खोलना है तो अभी तो हम फॉर्मेट कर सकते हैं। किसमें नहीं होता, सैमसंग में भी होता है, सब में होता है। दोनों में ये दिक्कत आती है कि आप ऑन ऑफ बटन दबाएंगे या ऑफ करेंगे तो भी ऑफ नहीं होता है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि एक नॉर्मल कंडीशन में आप सेट को ऑफ कर सकते हैं कि भाई पावर बटन दबाया, ऑफ का बटन आ गया, आपने ऑफ कर दिया। एक दूसरा तरीका होता है फोर्स, क्या चीज, फोर्सफुली अगर आपको सेट को ऑफ करना है। अब मान के चलिए कोई सेट आपका लोगो पे अटका हुआ, आप ऑन ऑफ बटन दबा रहे नहीं ऑफ होगा, ठीक, या किसी कंडीशन में सिचुएशन पे ऐसा फंस गया कि आप सेट का ऑन ऑफ बटन दबा रहे ऑफ नहीं हो रहा, उस कंडीशन में उनको फोर्सफुली ऑफ करना होगा। फोर्सफुली ऑफ करने का मतलब ये होता है कि सेट के अंदर जितने बटन हैं, क्या है, कितने बटन है, कितने बटन है सेट के अंदर, 3 बटन है, तीनों बटन को एक साथ दबा लो, ऑफ हो जाएगा, स्टार्ट मार जाएगा। बात समझ में आई ना भाई। जो भी आपका फोन है मान लीजिए ऑफ नहीं हो रहा है, आप तीनों बटन दबा लीजिए, थोड़ी देर दबा के रखिए, कुछ ना करिएगा, थोड़ी देर बाद दबाए रहिएगा, तीनों बटन हो गया। कभी ऐसी कंडीशन आती है कि सेट हमारा लोगो पे है या कुछ ऑफ नहीं हो रहा है, कैसे ऑफ करें भाई। एक तरीका ये होता है बैटरी निकाल लो तो ऑफ हो जाएगा। अब बैटरी निकालने में पूरा सेट खोलना पड़ेगा, ढक्कन खोलना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि जो भी आपके बटन है फोन में, बटन कितने, जिंदगी के 3 बटन होंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस और ऑन ऑफ बटन। पहले के सेट वगैरह होते थे किसी किसी कैमरे का बटन दिया होता था फोटो खींचने के लिए, तो सीधा सा फंडा है, वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर बटन दबा लो, सेट आपका ऑफ हो जाएगा। जिसका चालू भी सेट है वो ऑफ करके देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसमें होगा कुछ नहीं, मतलब सेट वाला ऑफ हो जाएगा। हो गया ऑफ नहीं हो गया। ये अभी सेट मान लीजिए आपका रिस्टार्ट हो गया। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को सेट हो गया है कि जैसे जिस टाइम पे ऑफ हुआ तो ऑफ होने के टाइम पे अब हमको जो भी बटन दबाना है, वॉल्यूम प्लस वाला दबाना है, तो वॉल्यूम प्लस वाला बटन दबा के रखेंगे तो रिकवरी मोड पे चला जाएगा। समझे ना। रिकवरी मोड पे डाल दिखला दिया, सबने अपने अपने फ़ोन में डाल लिया। रिकवरी मोड पे डाल दिया। रिकवरी मोड पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, फोन का वर्जन किन फोनों में देखने को मिला, फोन का वर्जन। रिकवरी मोड में देखो फोन का वर्जन आपके दिखाई पड़ रहा है क्या, अपने फोन को रिकवरी मोड पे डालो और रिकवरी मोड पे डाल के फोन का वर्जन दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लगा इसको अपने फोन को रिकवरी मोड पे डालने पे फोन का वर्जन दिखाई पड़ रहा है वो बताइए। दिख रहा है
क्या वर्जन दिख रहा है? Infinix X688B। एक मिनट इनका जरा फोन लीजिए, इधर बता दीजिए फोन का वर्जन दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए जैसे कि ये रिकवरी मोड, फोन पहले ही बता दीजिए। ये हमारा इन्फिनिक्स का फ़ोन है, इसमें देखिए लिखा भी है इन्फिनिक्स लिखा हुआ है, इसके आगे इसका टेक्निकल नेम लिखा हुआ है X688B, ठीक। उसके बाद ये देखिए हमारा एंड्रॉयड वर्जन कौन सा पड़ा हुआ है, इसमें 11 लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन पड़ा हुआ है वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। बोर्ड के ऊपर लिख दीजिए जरा, जो जो चीज़ें इसके अंदर लिखी है। अब इस सेट को जैसे रिकवरी मोड पे डाला इन्फिनिक्स को, अब इसको रिकवरी मोड पे क्या करते हैं, हमें मेन चीज फोकस करना है कि फोन का वर्जन या सॉफ्टवेयर वर्जन या फोन की डिटेल उसके अंदर दिखा रहा है क्या। तो जो हमने इसको रिकवरी मोड पे डाला तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ा, इन्फिनिक्स X688B। इन्फिनिक्स के जो मॉडल होते हैं वो कुछ इसी नाम से उनका टेक्निकल नाम होता है। कंपनी तो टेक्नो स्पार्क, टेक्नो नोवा, ये वो XYZ लिखती है, लेकिन उसका जो टेक्निकल नाम होता है वो आप फ्लैश फाइल सर्च करेंगे 688, 682, 683, मतलब इस तरीके से उसका नाम होता है। कि यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है इन्फिनिक्स, उसके बाद उसका जो टेक्निकल नेम है वो लिखा है जिससे हमको फाइल डाउनलोड करनी रहती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये हमारा वर्ज़न कौन सा है, इसमें एंड्रॉयड वर्ज़न कौन सा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जो भी उसका वर्ज़न पड़ा होगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा। बाकी ये जो आपका है ये आपका सॉफ्टवेयर वर्ज़न है, V614 है, अब इसकी जगह कोई और भी हो सकता है, ठीक। कहने का मतलब ये तो सबसे आखिरी में लिखा है V614, ये इसका सॉफ्टवेयर वर्जन। अगर आपको इस सेट में सॉफ्टवेयर करना है तो आप कोशिश करके या तो सेम वर्जन करेंगे नेट से डाउनलोड या इससे आगे का वर्जन। तो V614 है तो 614 के आगे 615, 16, 17, 18 कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। अभी आपको ये मॉडल नंबर पता चल गया। अब अपने अपने मोबाइल में इन्फिनिक्स का ये मॉडल नंबर डाल के और इसकी फ्लैश फाइल देखिए क्या कौन से वर्जन की आपको नेट पे फाइल मिल रही है। 614 से नेट से आगे की मिल रही है या 614 से पीछे की मिल रही है। सब लोग अपने अपने मोबाइल में सर्च करें। बोला भैया जो भी कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम डालिए, मॉडल नंबर डालिए और साथ में लिखिए फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल लिखिए या फर्मवेयर लिखिए, बात एक ही होती है। अब हमने इसके आगे क्या डालेंगे, हमें क्या चाहिए, फ्लैश फाइल चाहिए, फ्लैश फाइल लिख लीजिए या फर्मवेयर लिख लीजिए, ठीक है। क्लिक किया, अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है इसकी फाइल लिखी हुई है, ठीक। अब यहाँ पे हमें कितने वर्जन दिखाई दे रहे हैं, 3 वर्जन दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? सबसे लेटेस्ट फाइल कौन सी होगी? 788 होगी। लेकिन एक चीज और देख लो, इसके नीचे क्या दिया है, मीडियाटेक ड्राइवर दिया है। सबसे उसके बाद क्या दिया है, इसमें फ्लैश टूल दिया है। इसका मतलब मीडियाटेक ड्राइवर दिया है, तो एक हमको यहीं से अंदाजा लगा लेना है, एक आइडिया लगा लेना है कि इस सेट के अंदर सीपीयू कौन सा लगा होगा, तभी तो मीडियाटेक का ड्राइवर दिया है। एसपी फ्लैश टूल साथ में दिया है। इसका मतलब हमको ये एक आइडिया मिल गया कि ये सेट कौन सा है, मीडियाटेक सेट है, मतलब इसके अंदर मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है। अगर क्वालकॉम सेट होता तो यहाँ पे क्वालकॉम का ड्राइवर दिया होगा। अब बैक करके कोई दूसरी साइट पे देख लो, क्या इससे भी लेटेस्ट पड़ी हुई है क्या? अब देखिए पहले इस पे देखते हैं, ये कौन सा वर्जन है, नया है कि पुराना है? इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा वर्जन कौन सा दिखाई पड़ा? 489 दिखाई पड़ा। उसके बाद तीसरा नंबर
553 638 और नीचे देखिए और भी इससे लेटेस्ट है क्या 788 843 इस साइड के ऊपर लास्ट वर्जन कौन सा पड़ा है 843 पड़ा है। दूसरी वाली साइड में देखें कि उसमें कौन सा लेटेस्ट है। मैं देखिए वर्जन कौन सा दिखा रहा है, ओल्ड वर्जन है 77, उसके बाद 1, उसके बाद 294। ये हमारे काम की फाइल अभी नहीं है। उसके बाद फ़िलहाल यहाँ पे सारे ओल्ड हैं। अब नीचे आते हैं, लेटेस्ट में देखते हैं। यहाँ पे मैं लेटेस्ट में ये 816 है, नहीं ये अच्छा इसमें नहीं है, वी के बाद इसमें लेटेस्ट है कहीं पे नहीं है। ये दी हुई है। अब फ़ोन में कौन सा पड़ा है तो इससे हम लोग फ्लैश कर सकते हैं अपडेट। इससे पहले वाली साइट पे कौन सा वर्जन पड़ा था लेटेस्ट, इससे पहले जो अभी साइट खोली थी 843 और इस साइट पे कौन सा पड़ा है लेटेस्ट। दोनों पे सेम है। अभी इससे लेटेस्ट मिला 843 से। सर 856 अभी तीसरी साइट पे देख लो पहले। इसमें एक ही फाइल पड़ी है, वो भी ओल्ड है 294। सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि हमको 3-4 साइटें खोल के देखनी होगी, केवल ये नहीं कि एक ही साइट खोलेंगे और जिस साइट पे भी लेटेस्ट मिलेगा वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि अगर एक ही साइट खोली तो हो सकता है कि पहली साइट पे हमको लेटेस्ट मिल जाए और हो सकता है पुरानी मिल जाए, क्योंकि हम एक साइट के भरोसे रह सकते हैं। तो जब 3-4 साइटें खोलेंगे तो हम उसमें फिर कंपेयर करेंगे कि किस पे हमको लेटेस्ट मिला। और अगर एक पे ही खोला तो एक ही तो दिखाई पड़ेगा, हो सकता है दूसरे का वो लेटेस्ट हो या हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन जब 3-4 खोल लेंगे तो कंपेयर हो जाएगा कि जहाँ पर भी लेटेस्ट हो वहाँ से हमको डाउनलोड कर लेना है। बात समझ में आई नहीं आई आ गई। तो जिस भी मॉडल में सॉफ्टवेयर करना हो उसकी फाइल सर्च कर लेना और सर्च करने के लिए 3-4 साइटों पे सर्च करना है। सर जैसे लेटेस्ट सबसे ज़्यादा वो 843 इसमें भी काम कर सकते हैं, डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं, करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऑन हो जाएगा। भाई जो आपके फ़ोन में पड़ा है उससे तो लेटेस्ट ही डाल रहे हो ना, कि नहीं डाल रहे हो? जो फ़ोन में पड़ा है उससे ऊपर का ही तो वर्जन डाल रहे हो, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। सेम वर्जन भी डाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। भाई डाउनलोड जब हमको करना ही है तो कोशिश करके सबसे लेटेस्ट डाल दो, क्या दिक्कत है। भाई मोबाइल में अगर आईसी वीक होगी तो आप कोई भी वर्जन डालोगे तब भी डेट हो सकता है। भाई लेटेस्ट कंपनी का बनाने का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा फ़ोन के लिए जो नया वर्जन होगा सबसे लेटेस्ट में ही होगा, या जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन होंगे या जो सबसे ज़्यादा फीचर्स होंगे या जो भी बढ़िया फीचर होंगे या पुराने वर्जन की जो कमी बेसी होगी वो तो नए वर्जन में दूर करी होगी ना। तो हम तो चाहेंगे अच्छे से अच्छा चीज़ मिले हमको कि नहीं मिले। अगर बाय द वे हमारे पास में फाइल पहले से पुराने वर्जन वाली पड़ी है और सेट जो आया उसमें और भी पुराना पड़ा है, तो अगर डाउनलोड करने में टाइम लग रहा है चढ़ा दो, फटाफट काम निपटा लिया। और अगर आपको डाउनलोड ही करना है तो फिर लेटेस्ट कर लो, क्या दिक्कत है। भाई डाउनलोड उसमें भी करना है उसमें भी करना है। अब मजबूरी ये आ गई कि मान लो कस्टमर में वर्जन 600 पड़ा था, हमारे पास पड़ा है 700, ठीक, और नेट पे आ चुका है 800। अब लेकिन अब 800 डाउनलोड करेंगे तो आधे पौन घंटे लगेगा। उससे अच्छा फाइल पड़ी हुई है 10-15 मिनट में कस्टमर को करके दे दिया, पकड़ा दिया, काम खत्म हुआ।
और अगर टाइम है तो अपना उससे रिलेटेड जो मिल रहा है वो डाउनलोड कर लो। बाकी कुल मिला के जो भी कस्टमर के सेट में फाइल पड़ी है उससे ऊपर की ही फाइल डालनी है, या तो सेव डालो या उससे ऊपर डालो। ठीक है। कभी कभी कुछ फ़ोन ऐसे भी आते हैं कि जिनमें पुराना वर्जन डालना पड़ता है, कुछ फ़ोनों में रेयर केस में 1-2% केस में। ऐसा इसलिए होता है कई बार नए वर्जन्स में कुछ कमियां होती हैं, कई बार नए वर्जन में कोई कमी होती है। कंपनी ने कोई नया वर्जन बनाया, उसके अंदर कोई कमी थी, कस्टमर ने अपना फ़ोन अपडेट कर लिया या किसी ने डाल दिया तो फ़ोन के अंदर कमी आ गई। तो कस्टमर ने कहा कि भैया जो पुराना वर्जन था उसमें ये दिक्कत नहीं थी, और ये जब से नया वर्जन डाला ये दिक्कत, जब से अपडेट किया तब से दिक्कत तब आ गई। तो उस कंडीशन पे हमको सेट को क्या है, रोल बैक करना पड़ेगा। रोल बैक का मतलब पुराना वर्जन डालना पड़ेगा। बात समझ में? कभी कभी कुछ सेट ऐसे भी आते हैं ओप्पो, वीवो या रियलमी के, कस्टमर ने सेट में लोकल डिस्प्ले लगवा रखी थी और सेट चला रहा था, और जैसे ही कस्टमर ने अपना फ़ोन अपडेट किया या कहीं से सॉफ्टवेयर नया वर्जन का डला दिया तो उसके सेट में डिस्प्ले आना बंद हो गई, सेट में डिस्प्ले आना बंद हो गई। तो कस्टमर ने क्या बोला कि भैया पहले मेरा फ़ोन चल रहा था, जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट किया इसकी डिस्प्ले चली गई। कुछ मॉडलों में ऐसी दिक्कत आती है, पुराना डाल देंगे फिर से डिस्प्ले आ जाती है। इसी तरह सैमसंग के J2 वगैरह में भी दिक्कत आई थी कि उनमें क्या हुआ था कि कस्टमर जैसे ही सेट अपडेट करता था उसका टच चलना बंद हो जाता था। तो उसके लिए हम लोगों को उसके लिए फिर एक फ़ाइल निकल आई थी कि केवल वो फाइल डाल दो तो टच चलना चालू हो जाता था। तो वो सब एक एक्सेप्शनल केस होता है। देखिए इसमें हम क्या दिखाने जा रहे हैं आपको कि जैसे हमारे जो J2 का फ़ोन था उसमें टच की प्रॉब्लम आती थी और कैमरे की प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, तो अब हमको क्या करना था, सिर्फ उसकी अगर फाइल निकालनी थी तो कैसे करते थे, उसका जो टेक्निकल मॉडल नंबर है वो डाला, G है F है, उसके आगे था क्या डाला, टच फिक्स फाइल। टच फिक्स फाइल। देखिए इसमें लिख के आ रहा है जैसे टच नॉट वर्किंग आफ्टर अपडेट हार्ड रीसेट कॉपी कॉम्बो। ठीक, जैसे आपने क्या किया, फ़ोन को अपग्रेड कर दिया, ठीक, अंदर सेटिंग से अपडेट कर दिया या फ्लैश कर दिया, ठीक है, या हार्ड रीसेट कर दिया जो भी आपको दिखाया था हार्ड रीसेट, या आपने कोई मार्केट की जो उसकी मार्केट में जो कॉम्बो आती है वो लगाया अगर, तो ये इसमें क्या आता था, ये प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, टच नहीं चलता था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टच नॉट वर्किंग फ्लैश फाइल। ठीक है, तो इस फाइल से सेट को फ्लैश कर देते तो टच उसका चालू चलने लगता था। तो मार्केट में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि सेट को अपडेट करने के बाद उसका टच चलना बंद हो जाए या डिस्प्ले आना बंद हो जाए। तो उसके लिए हमको फिर ये देखना पड़ेगा कि लग रहा है उसके फाइल में कोई वो तो नीचे का टच काम नहीं करता है ना, तो उसके हार्डवेयर की दिक्कत होती है ना। और उसमें 99% केस में क्या होता है कि जो उसकी LDO IC लगी हुई है नीचे जो वोल्टेज देती है, तो नीचे वाले होम की और बैक की और ये वाले मीनू की वाले में उसकी की सप्लाई ब्रेक हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, LDO से वहाँ पे जंपर मार दो उसके कनेक्टर पे चालू हो जाता है और उसमें IC नहीं खराब होती है। उसमें जो LDO IC लगी हुई है उसकी सप्लाई जो कनेक्टर पे जाती है अक्सर करके वो ट्रैक ब्रेक हो जाता है। तो ट्रैक ब्रेक हो जाता है तो उसमें जंपर मारना पड़ता है बैक की वाले में, मतलब उस पर कनेक्टर में मार देते हैं तो दोनों की चालू हो जाती है। J2 का बैक की अगर आप प्रॉब्लम सर्च करोगे पूरे नेट पे आपको सब जगह वही जंपर ही मिलेगा। J2 बैक की नॉट ये कौन मॉडल, J2 बैक की नॉट वर्किंग कोई इमेज दिखा
J2 में जितने भी आते थे जिसमें बैक की नहीं चलती थी उसमें केवल जंपर मारने की जरूरत होती है, क्योंकि जंपर इसलिए मारा जाता था तो एलडीओ की लाइन होती थी वो ब्रेक हो जाती थी, वो वोल्टेज उसको मिलते थे बैक की को, वो लाइन ब्रेक हो जाती थी और आईसी नहीं खराब होती थी एलडीओ वाली। ये देखो सभी जगह जंपर दिखाई पड़ रहा है, ये देखो दिख रहा है जंपर। तो हमने आपको क्या बताया कि जो आपकी टच बैक बटन नॉट वर्किंग ये करके क्या आपने डाला तो क्या हुआ, हमने आपको क्या बताया ट्रैक ब्रेक हो जाते थे। यहाँ पर दिख रही है कुल मिला के यहाँ से जो आईसी से कनेक्टर के ऊपर लाइन जाती थी वो ब्रेक हो जाती थी वोल्टेज वाली, तो हमें अगर यहाँ से जंपर मार देती थी ये कंपोनेंट से तो वोल्टेज वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये 99% केस में यही प्रॉब्लम ही निकलती थी और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। ये आईसी लगी हुई है कि जो कि इसको वोल्टेज देती थी बैक बटन को, तो जब लाइन ब्रेक हो जाएगी तो वोल्टेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो उस कंडीशन में हमको जंपर ही मारना पड़ता था। यहाँ पर कनेक्टर की पिन वगैरह दिखाया हुआ है, या अगर आपके पास सर्किट डायग्राम हो तो सर्किट डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि उसकी बैक वाले ने की के लिए किस पिन पे हमको सप्लाई देनी है। तो इन्होंने सप्लाई ढूंढ के वहाँ पे आपको जंपर मार के दिखा दिया। बस बैक बटन का ऐप डाउनलोड करने को एक ऑप्शन अलग से आ जाएगा, आपको विड्रॉल कर जाएगा, ये तो काम चल जाएगा, वो तो काम कस्टमर भी कर सकता है, पैसे आपको क्यों देगा? आपको तो पैसे चाहिए ना, किस काम के पैसे चाहिए? काम करने के ना। अगर आप उसमें बैक बटन वाला सॉफ्टवेयर डाल के दे दोगे तो उसमें बैक बटन अलग से बन के आ जाएगा, कस्टमर क्या पैसे मिलेंगे उसके? क्योंकि आपने काम ही नहीं किया, तो आपको तो काम करने के पैसे चाहिए ना, उसका रिपेयर करके दोगे ना। सबसे पहले सर हम लोग पहले पट्टा चेक करना पड़ेगा। भाई पट्टा सही है नहीं सही है, भाई पट्टा सही है आपका, इन सेटों में पट्टा चेक करने की जरूरत ही नहीं, पहले लाइन ही चेक कर लो कि वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब इसमें मालूम है कि इस सेट में दिक्कत आती है कि इसकी लाइन ब्रेक हो जाती है, क्या होती है? हाँ ये J2 में ही ज़्यादा आती है, इसमें बैक बटन की जो प्रॉब्लम आती है तो इसमें ज़्यादातर लाइन ब्रेक की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें पट्टा चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमको मालूम है कि 90% केस में लाइन ब्रेक होती है तो पहले उसी को चेक करेंगे ना। हमको ये हो कि साहब लाइन ओके है तब हम पट्टा दूसरा लगा के देखेंगे, ऐसा तो नहीं कि उसका पट्टा ही खराब होगा। देख लिया इसको। देखिए एक और मॉडल जैसे ये है J600F सैमसंग का, इसमें भी वही प्रॉब्लम है, टच की प्रॉब्लम। देखिए इसकी भी फाइल दी हुई है यहाँ पे, यहाँ से आप डाउनलोड करके डाल सकते हैं, ठीक है। फाइलों डालने के लिए अलग से देना पड़ता है या फिर भाई सॉफ्टवेयर आपको डालना है, अब सॉफ्टवेयर डालने के लिए सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाएगा वो तो अभी आपको बाद में बताया जाएगा, कैसे डालेंगे सॉफ्टवेयर। भाई अभी तो ये है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कौन कौन सी फाइलें हो सकती हैं, पहले तो हमको यही मालूम होना चाहिए ना। अब जैसे J2 में क्या था, सेम वही चीज़ कि कैमरा नहीं वर्क करता था, अपडेट करने के बाद ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैमरा फिक्स फाइल, मतलब अगर कैमरा नहीं वर्क कर रहा है सॉफ्टवेयर करने के बाद तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल से हम उसको फ्लैश कर देंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है
ओके फाइल, J2 J200G कैमरा फिक्स फाइल, ठीक है। मान लीजिए इस फाइल से नहीं होता तो कहीं और सर्च करके देख लेंगे, ठीक है। ये भी वही चीज़ है। फ्लैश करने का तरीका एक ही है। अब क्या होता है, बहुत से फ़ोनों में क्या होता है, जैसे आपने सैमसंग की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है बहुत से फ़ोनों में हमने फ्लैश करा, फ़ोन हमारा डेड हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मॉडल होगा वो लिखेंगे, उसके आगे क्या लिखेंगे, सेट रिकवरी फाइल, या ऐसे लिख देंगे जो मॉडल उसके आगे डेड आफ्टर फ्लैश, डेड आफ्टर फ्लैश या डेड आफ्टर अपडेट, ठीक है। जैसे लावा का एक मॉडल बता रहे हैं, ये कल आपको साइट बताई थी, हमने बताया था ना, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लावा Z60 डेड आफ्टर फ्लैश सक्सेसफुली डन विद दिस फाइल। मतलब किसी का फ़ोन था वो फ्लैश करने पर डेड हो गया था, तो उसने क्या किया, इस वर्जन की फाइल से फ्लैश किया तो उसका फ़ोन क्या हो गया, सक्सेसफुली डन हो गया, मतलब रिकवर हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई मेन प्रॉब्लम आ रही तो आप उसको मेंशन करके भी वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मान लीजिए जैसे किसी मोबाइल की, अब जैसे इसकी थी 3-4 फाइलें, 4-5 फाइलें थी, अब हम या तो एक एक फाइल से फ्लैश करके देखेंगे, है ना, या तो अपडेट वर्जन निकल लेंगे। अब ऐसे क्या, हमने जो मॉडल उसके आगे अगर डेड हो गया तो डेड रिकवरी फाइल डाल के देख लिया, तो उससे क्या होगा, हमको मेन वही फाइल मिल जाएगी, तो हमारा काम इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अब इसने ये फाइल कहाँ से उठाई है, देखिए वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है नीड रोम, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, इट टीम टेस्टेड थैंक्स टू नीड रोम। नीड रोम, NEEDROM, नीड रोम। यहाँ पे भी देखिए इतनी सारी हमारी ब्रांड की जो है वो क्या है, ये सारी क्या है, फ्लैश फाइलें हैं इसमें, इसके अंदर। लेकिन इसमें एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तब ये होगा आपका। फ्री अकाउंट भी होता है और पेड अकाउंट भी होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या डाउनलोड करेंगे, तो देखिए बहुत सी साइटों के ऊपर पेड लिखा रहता है लेकिन फ्री मिल जाएगी, आपको सर्च करना पड़ेगा बस। इसने किस वर्जन की फाइल से सेट को ऑन किया है, S, तो आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी ना, एक बार सर्च करिए सब लोग, लावा Z60
मतलब अगर ये फ़ोन डेड हुआ है तो इस वर्जन से इसका ऑन हुआ है। तब मान लीजिए यहाँ पे 101, 102 या 103, 6-7 मॉडल दिए, 6-7 वर्जन दिए हुए हैं, तो हम पहले कौन सा करके देखेंगे? 107 वर्जन करके देखेंगे अगर डेड हुआ है फ़ोन तो। डेड रिकवरी फाइल वही होती, बस वो मेन अगर डेड हुआ है तो उसके आगे डेड लिख देंगे, तो क्या होगा उससे वही फाइल हमको मिल जाएगी, हमें सारी फाइलें नहीं ट्राई करनी पड़ेंगी। या तो आप लेटेस्ट फाइल से कर दीजिए तो हो जाएगा, या उसकी देखो कुल मिला के क्या होता है कि जैसे मान लो लावा Z60 आया, आपने फ्लैश किया, आपसे डेड हुआ, ठीक, तो आपको ये पता चल गया कि साहब ये फ्लैश करने से मेरा से डेड हुआ। अब इसका वाला उसमें हार्डवेयर की तो दिक्कत नहीं, ठीक। अब हो सकता है कि जो आपकी फ़ाइल है वो गलत हो, या कोई रीज़न हो सकता है, या उस फाइल में कमी बेसी भी हो सकती है कि फ़ाइल सही ना हो, उसकी वजह से भी। ये जरूर नहीं कि अभी सेट तो हमारा ओके था, हमको लग रहा है सेट की ऐसी दिक्कत नहीं है, सेट में फ़ाइल हमारी पूरी चल रही है, लेकिन सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो अब आपके दिमाग में क्या हो गया कि साहब ये सेट हमारा फ्लैश करने से डेड हो गया। क्या हो गया? जब आप उसके बारे में अब नेट पे सोल्यूशन आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? तो जो आप सोल्यूशन सर्च करोगे तो जो आपके पास प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को डालोगे। प्रॉब्लम क्या है आपके पास कि लावा Z60 डेड आफ्टर फ्लैश। कैसे डेड हुआ? फ्लैश करने पे। तो हो सकता है कि और भी लोगों से डेड हुआ हो कि नहीं हो सकता है? तो हो सकता है कि जिनसे डेड हुआ होगा उन्होंने उसको जिंदा करने के लिए यानी ओके करने के लिए अपने एफर्ट्स किए होंगे, मेहनत करी होगी। और हो सकता है कोई उनको ऐसी फाइल मिल गई हो कि जिसको राइट करने से सेट चालू हो गया हो। और जब ऐसा हुआ होगा तो हो सकता है लोगों ने वीडियो भी बनाए हो या नेट पे फाइल भी डाली हो कि भाई हमने सेट से फ्लैश किया और सेट चालू हो गया। तो आपको डिफरेंट टाइप की फाइल या वर्जन डाउनलोड करके सर्च करने की मेहनत से आप बच गए। आपको बना बनाया सोल्यूशन मिल गया कि साहब ये फाइल डालो चालू हो जाएगा। तो खाली आपको ये देखना है कि वो कौन सी फाइल डाल रहा है। अब उसका नाम सर्च कर लें या नंबर सर्च कर लें या वर्जन सर्च कर देख लें, और उसको हम ये देख लें कहीं पे हमको फ्री में मिल रहा है क्या। भाई हो सकता है कि जिसने भी नेट पे वीडियो बनाया या नेट पे फाइल डाली तो उसने दिखाया कि देखो भाई ये मेरा सेट हो गया था डेड, हमने इस फाइल से फ्लैश किया है और इससे सेट चालू हो गया, और साथ में उसने फाइल का लिंक भी डाल दिया। अब आपने जब फाइल डाउनलोड करी तो वो पासवर्ड मांग रही। क्या मांग रही? ऐसा बहुत सारी फाइलों के साथ में होता है। और जब पासवर्ड मांग रही तो पासवर्ड तो आपको मालूम नहीं है, तो साथ में वो बंदा क्या करता है अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल देता है कि अगर पासवर्ड चाहिए तो हमको मैसेज करो। अब आपने मैसेज किया भैया पासवर्ड बता दो, तो फट से वो क्या कहेगा मेरे नंबर पे गूगल पे कर दो, पेटीएम कर दो, फ़ोन पे कर दो, तो हम पासवर्ड बता देंगे। अब आपने सोचा कि कस्टमर की हमारी टेंशन है, कस्टमर कह रहा है कि मेरा सेट चालू तो हमको चालू दो, और हमको चालू करके देना है, भले 100-200 मांग रहा है इसको दो। और ये आप मेहनत करना चाहो तो उस फाइल का नाम या वर्जन जो उसने डाली है उसको गूगल पे ये सर्च करो कि कहीं पे आपको बिना पासवर्ड वाली फाइल मिल रही क्या। बात समझ में आई? क्योंकि सीधा फंडा होता है, मार्केट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना बिकती है। आपको सिर्फ क्या ढूंढना है? कस्टमर ढूंढना है, और ये देखना है कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। भाई जब कोरोना चल रहा था तो कोरोना की दवा की मार्केट थी ना, उस टाइम पे 1000-2000 रुपये कोई वैल्यू थी, 5000 रुपये नहीं थी। आज के टाइम में 500 रुपये बेचो कोई ना खरीदेगा, तो खरीदेगा? कहेगा क्या करेंगे लेके। बात समझ में आई? तो मार्केट में बिकती सब चीज़ है, लेकिन जहाँ पे जब डिमांड होगी तभी बिकेगी। अब डिमांड आप खुद तो क्रिएट कर नहीं सकते भाई। डिमांड का मतलब ये किसी का सेट जाकर खुद तो डेट कर नहीं दोगे।